देखो, इंग्लिश डोमेन में आज तक सीयूटी में 2022 से अभी तक जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस आए, वो वाले क्वेश्चंस में जो मेन क्वेश्चंस है मैंने उनकी पीडीएफ बना ली है, वो दोस्तों को मैं साथ के साथ में एक्सप्लेन करूंगा, बताने कैसे समझ में आया नहीं है, ठीक है। तो गवर्नेंस से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक जो सबसे फेमस गवर्नमेंट है जिसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। तुमने सुना होगा, you might have heard about this term, to the people, by the people, for the people। सुना है ये चीज? जो डेमोक्रेसी वाले गवर्नमेंट होती है, डेमो मीन्स होता है पीपल, डेमो मीन्स क्या होता है? पीपल, उसको पीपल भी बोलते हैं। क्रेसी मीन्स होता है रूल, रूल बाय द पीपल। सो डेमोक्रेटिक government is a type of government in which people have the right to choose their representative। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वही रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे कि आपको ना ऑप्शंस दिया जाएगा कि रूल बाय द पीपल, और चार ऑप्शंस दे देंगे, ब्यूरोक्रेसी दे देंगे, अरिस्टोक्रेसी दे देंगे, डेमोक्रेसी दे देंगे, ऑटोक्रेसी दे देंगे। देन यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है? टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये कौन सी टाइप की गवर्नमेंट होती है? जहां पे पीपल के पास इतना राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? यूएसए में है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कहाँ पर है? ये इंडिया में, ठीक है। देखिए चीज समझ में आई? नेक्स्ट चीज, ऑटोक्रेसी। क्या लगता है ये ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता होगा? वैसे तो आंसर लिखा ही है, रूल बाय वन पीपल या वन पर्सन। ये ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? तुमने सुना होगा बायोग्राफी, ये वाला वर्ड सुना है? बायोग्राफी क्या होता है? और उसके आगे अगर मैं लगा दूं ऑटोबायोग्राफी, जब तुमने बहुत कुछ किया हो ना वर्ल्ड के लिए या अपने स्टेट के लिए, तो तुम्हारे लिए ना बहुत सारे लोग ना क्या करेंगे, चीजें लिखेंगे। इट कैन बी एसेज, इट कैन बी नोवेल्स, इट कैन बी मोरल्स, कुछ भी हो सकते हैं। तो उसको बोलते हैं, जब लाइफ के बारे में लिखते हैं तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। और जैसे एक बायोग्राफी है जो उनकी है, जिसको बोलते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये जो बुक है ना, ये किसने लिखी है? टीटी नहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका नाम तुमने सुना होगा, ठीक है। बायोग्राफी क्या होते हैं? जब लाइफ के बारे में कोई दूसरा पर्सन लिखता है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब अपनी ही लाइफ के बारे में हम खुद लिखते हैं, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे है क्या? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय वन पीपल। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है? वहां पे पीपल को इलेक्ट करती है, लोगों को, गवर्नमेंट को। वहां पे क्या होता है? सिंगल पर्सन रूल होता है, सिंगल पर्सन रूल। तो जहां पर अकेला इंसान रूल कर रहा है, एंड दैट इज लीड टू द डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होती है? जहां पर जो लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनके राइट्स को भी वायलेट किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चाइना, एक ही पार्टी है, और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी। नॉर्थ कोरिया में तुमने बार बार सुना होगा न्यूज में कि एक ही लीडर है, किंग जोंग उन करके नाम, जो है, जो बार बार क्या करता है, चीजों को अ, जनता पे, जो पीपल पे थोपता रहता है कि ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो ऐसे रूल को बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। समटाइम्स ऑटोक्रेसी लीड्स टू डिक्टेटरशिप आल्सो। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? व्हेन द पीपल डोंट हैव देयर राइट्स, ठीक है, डिडंट हैव देयर राइट, उनके पास एक भी राइट नहीं होता है। वहां पे जो सिटीजन जो होते हैं वो ऑप्रेस फील करते हैं, सप्रेस फील करते हैं।
तो वो वाला सेक्शन होता है। नेक्स्ट है थियोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, रूल बाय रिलीजियस लीडर्स। तुमने सुना होगा कि हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजियस लीडर्स हैं जिनको हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तुमने प्रेमानंद महाराज के बारे में सुना होगा, तुमने बाकी लीडर्स के बारे में भी सुना होगा। तो जब इनके द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, इनके द्वारा गवर्नमेंट रन की जाती है, दैट इज नोन एज थियोक्रेसी, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, ये जो है ना बेसिकली फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, फ्रेंच वर्ड है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल बाय द नोबिलिटी और द अपर क्लास। फ्रांस में तीन टाइप के पीपल होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड द थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास जो होती है दैट इज नोन एज क्लर्की, सेकंड क्लास जो होती है दैट इज नोन एज नोबिलिटी, एंड द थर्ड क्लास जो होती है उसको, जिसमें नॉर्मल लोग होते हैं जो जनरल क्लास के होते हैं, कई बार उसमें बिजनेसमैन भी आ जाते हैं। तो जब रूल बाय द नोबिलिटी सेकंड और जो फर्स्ट की जो क्लास के लोग हैं जब उसको रूल करते हैं किसी भी कंट्री को, दैट इज नोन एज अरिस्टोक्रेसी, रूल बाय द फर्स्ट और द अपर क्लास। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कंट्री में जितने भी कैपिटलिस्ट लोग हैं, ठीक है, कैपिटलिस्ट लोग अगर रूल करने लग जाए, अंबानी अडानी ये सब लोग रूल करने लग जाए, तो दैट इज नोन एज अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज रूल्ड बाय नोबिलिटी और यू कैन से अपर क्लास। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। क्या इस वर्ड का मतलब कभी सुना है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? कभी सुना ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेटिक मत हो, डिप्लोमेटिक मत हो, आप जो बात बोल रहे हो बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक बोल रहे हो। सुना ब्यूरोक्रेसी? बताओ। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी ये होती है कि जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स लाइक आईएएस, सुना होगा, आईपीएस, आईआरएस, ये ना इंडिया की बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इनके द्वारा रूल किया जाए, दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा रूल किया जाए, दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये तो ठीक है, एकदम। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा रूल किया जाए। नेक्स्ट है गवर्नेंस बाय सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस, ठीक है। अब ये जो होता है ना, इसको प्लूटोक्रेसी भी होते हैं, प्लूटोक्रेसी। तो ये क्या होता है, जैसे जो लोग सोसाइटी में रिच क्लास के लोग हैं, या जो लोग जो सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा अपर है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी या इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, दैट रूल इज नोन एज प्लूटोक्रेसी। Plutocracy is a type of rule in which ruled a society by the wealthy or the wealthiest people. ठीक है, तो ये याद भी होनी चाहिए, एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, ऑटोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, प्लूटोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। क्योंकि जब ऑप्शंस आते हैं ना तो उसमें मैचिंग में आते हैं कि आपको चार ऑप्शन दे देंगे, चार इधर ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना होगा कि कौन सा है, ए का थर्ड होगा, बी का सेकंड होगा, इस टाइप क्वेश्चन। यहाँ तक चीजें क्लियर है? नेक्स्ट है मेरिटोक्रेसी, ठीक है। तुम्हें पता है हमारे यहाँ में जो सीयूटी का जो एग्जाम होगा उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट क्या होते हैं कि जिस बच्चे के 1000 में से जितने ज्यादा नंबर आएंगे, फॉर एग्जांपल किसी का 998 स्कोर है, ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट पे फर्स्ट पे शो करेगा, सेकंड पे शो करेगा, थर्ड पे, बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, ठीक है। तो लेकिन बाकियों से तो ये सबसे आगे है ना, क्योंकि इसके मार्क्स बहुत ज्यादा है। तो जब मेरिट के बेस पे रूल हो, किसके बेस पे, मेरिट के बेस पे रूल हो, तो उसको मेरिटोक्रेसी हो। और समटाइम्स इट इज नोन एज एबिलिटी के बेस पे अगर हो तो उसको भी मेरिटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। मेरिट के बेस पे रूल को मेरिटोक्रेसी बोलते, ठीक है।
नेक्स्ट है टाइमोक्रेसी, ठीक है। इट इज रूल्ड बाय द प्रॉपर्टी ओनर्स और द बेस्ड ऑन देयर ओनर, ठीक है। तो हम लोग सबके सब विलेज गए हैं, विलेज में तो इन्हें देखा होगा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लैंडलॉर्ड भी होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लैंड्स होते हैं। एंड इन कॉमन वर्ड्स वी ऑफन सेज जमींदार, सुना होगा जमींदार है, पेजेंट किसान वगैरह, ठीक है। तो जब इनका रूल होता है, जो बड़े बड़े जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी के टर्म्स में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती है, तो उस रूल को बोलते हैं टाइमोक्रेसी, ठीक है। रूल बाय द प्रॉपर्टी ओनर्स, फॉर एग्जांपल दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का कोई ना कोई ओनर होगा, वो इस बिल्डिंग का पूरा ओनर है, तो इस सोसाइटी पर वो ही रूल करेगा, दैट इज नोन एज टाइमोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोक्रेसी। तुमने सब वर्ड सुना होगा, मीन और मीन वगैरह भी आते हैं, टेक्नोलॉजी तो सुना है? तो टेक्नो का मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता है, टेक्नोलॉजी का यानी कि टेक्निकल एक्सपर्ट। तो अगर जो जितने भी आईटी सेक्टर्स होते हैं, जितने भी ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और जहाँ पे टेक्निकल टर्म्स का यूज होता है, तो वहां पे जो रूल होता है उसको टेक्नोक्रेसी कहते हैं। इट इज रूल्ड बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट्स, the person who are expert in their technical fields, that is known as technical experts, and that rule it is known as technocracy, ठीक है। सिंपल है। एक अच्छा तुम ये बताओ, इंडिया की जो करेंसी है, इंडिया की जो करेंसी है वो पीस है ना। अमेरिका की जो करेंसी है, अमेरिका की करेंसी जो है वो क्या है, डॉलर। रशिया की जो करेंसी है उसका नाम है रूबल, और यूरोप की जो करेंसी है उसको बोलते हैं यूरो, ठीक है। ये सब सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नेक्स्ट वाला जो है ना उसको कॉर्पोरेसी भी बोलते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेसी, इसमें क्या होता है, कॉर्पोरेशन के साथ रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने क्या, हमारा पीएम अकेले गवर्नमेंट को संभाल सकता है, नहीं संभाल सकता। दे नीड टू हैव सम ऑफिशियल्स लाइक पीएम होंगे, सीएम होंगे, और साथ के साथ में रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, और साथ के साथ में जो मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सो मेनी पीपल आर नीडेड टू रूल, टू गवर्न द कंट्री, है ना। तो जब कॉर्पोरेशंस के साथ रूल हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेसी, ठीक है। तो समझना है कि क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नेंस बाय स्पेसिफिक ग्रुप्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत अलग अलग टर्म्स होते हैं, कई बार रूल जो होता है। अब अगर फीमेल्स के हक में बात होती है, तो ये बार बार क्वेश्चन आया, उसको क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट, है ना। मेल की फेवर में अगर कोई बात आ रही है तो कई बार उसको पैट्रियार्कल भी बोलते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जो फीमेल्स मेल होने के बाद भी फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज फेमिनिस्ट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। और जो ऐसे लोग जो वुमेन की अगेंस्ट में होते हैं, कई बार ओल्ड ट्रेडिशंस को ज्यादा फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्थोडॉक्सी भी बोलते हैं, और एक वैसे भी रूल है जिसमें हम ओल्ड बिलीव्स को ज्यादा मानते हैं। फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे क्या होता था, लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। जो सोसाइटी होती थी उसमें बैरियर की तरह भी यूज किया जाता था। एक बहुत ही कम एज में उनकी मैरिज कर दी जाती थी, तो उसको क्या बोलते थे, ऑर्थोडॉक्सी भी बोलते थे और वैसे भी बोलते थे। लेकिन अभी की जो सोसाइटी है, एंड दैट सोसाइटी इज नोन एज लिबरल, है ना। नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है कि फ्रीडम जैसा कुछ है। तो लिबरलिस्ट कौन से लोग होते हैं, जो ओपन थिंकिंग वाले होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो थिंकिंग एंड काइंड ऑफ स्टाइल होती है वो काफी ज्यादा लिबरल होती है, फ्रीडम होती है, ठीक है। इसमें मेल हो या फीमेल हो सबको इक्वल राइट्स मिलता है, ठीक है। तो डायनोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय द वुमेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो
दैट इज ऑल्सो नोन एज ग्राइनोक्रेसी, ठीक है। गाइनोक्रेसी बोल लो, जेरोक्रेसी बोल लो, उसके प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग। फिर आता है एंड्रोक्रेसी। एंड्रोक्रेसी नाम से ही पता चल रहा है रूल बाय द बैंक। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ का पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। तो वो जो इंसान है वो मेल इंसान है, एंड दैट रूल इज नोन एज एंड्रोक्रेसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पेपर में है रूल ऑफ पीएम इन आवर, अब कुछ लोग क्या है इस क्वेश्चन को गलत निकाल रहे हैं, कैसे? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में डेमोक्रेसी भी दे रखा होगा, यहाँ पर ऑप्शन में मेरिटोक्रेसी भी दे रखा होगा, यहाँ पे ऑप्शन में एंट्रोक्रेसी भी दे रखा होगा, और यहाँ पे इनका एक बहुत ज्यादा फेमस है, या तो नन ऑफ दीज भी डाल देते हैं, कई बार यहाँ पर ऑल ऑफ दीज भी डाल देते हैं। तो हम लोगों की शुरुआत से आदत है कि जहाँ पे ऑल ऑफ दीज दिख जाता है हम उसे टिक करके आते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। हमेशा आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं होता है, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, इंडिया में कैसे रूल चलता है, डेमोक्रेसी चलता है, टिक कर जाने का, वहीं उनके नेगेटिव मार्किंग कर जाएगा। हमें पता है हमारा जो पीएम है करेंट वाला, वो ऐसा है मेल इंसान है, और मेल इंसान का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं लॉजिक में। क्या तक चीजें समझ में आई? तो मतलब इसमें उसके पार्ट ही सब्जेक्ट से भी है मतलब कैसे पार्ट में? जैसे डेमोक्रेटिक है तो उसका पार्ट में आ जाएगा डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक। नहीं, अभी इसके प्रोबेबल क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूंगा जो है ठीक है। नेक्स्ट चीज है जेरेंटोक्रेसी, ठीक है। जेरेंटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका जेरेंटो का ये मतलब होता है होल्ड, या जो पुराने बिलीफ्स वाले लोग होते हैं, मैंने अभी एक टर्म यूज करी थी ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है। ऑर्थोडॉक्सी भी बोलते हैं इस टाइप के जो रूल होते हैं ना, जैसे तुमने देखा होगा, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द विलेज गवर्निंग, एंड इन दैट गवर्नमेंट जो ओल्ड जो लोग होते थे लाइक सरपंच हो गए, और वो रूल करते हैं, उस रूल को भी हम बोलते हैं रूल बाय द ओल्ड पीपल, जेरेंटोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी बहुत बेकार रूल होता है। ये रूल में पीपल जो होती है ना उतने ही ज्यादा ऑप्रेस होती है अगर तुम्हारे ऊपर 50 kg सर पे रखेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है मिलिट्री रूल हो रहा है। और समटाइम्स पाकिस्तान जो हमारी नेबर कंट्री है वहां पे स्ट्रेटोक्रेसी लग जाती है, वहां पे कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है, समटाइम्स इट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेटोक्रेसी आल्सो, ठीक है। फिर आता है मोगोक्रेसी, ठीक है, and it is known as occulophacy also। इसमें क्या होता है, मूव जो एमओपी होता है ना, इसका मतलब होता है क्राउड, और जहां पे क्राउड होता है ना वहां पे जो रूल होता है वो बहुत ज्यादा बेकार होता है। क्यों? क्योंकि इन अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट पीपल हैव द राइट टू अपोज इट, बट जहां पे क्राउड वाली गवर्नमेंट होगी ना वहां पे अपोजिशन पे अगर कोई करे तो कोई डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मान लो तुमसे पूछा जाए 10 लोग हैं, उसमें से पूछा जा रहा है कि 9 लोग जो है वो एग्री और एक लोग डिसएग्री, तो क्राउड वाली गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो क्राउड है ना वही हमेशा ठीक है, ठीक है। क्या इसका मतलब ये गलत क्या है होगा? ये इसका भी तो कुछ ना कुछ ओपिनियन होगा। तो डेमोक्रेसी वाली जो गवर्नमेंट होती है ना ये क्राउड के बेस पे डिसीजन मेकिंग करती है, जहां पे जैसा क्राउड उस हिसाब से नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, जैसा होगा ना, क्या लगता है इस इलेक्शन में कौन जीतेगा, तो ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि ये जीतेंगे, तो दैट डिसीजन इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर आता है स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रूल्स। यहाँ तक चीजें समझ में आई? इसको पहले इन
5 टर्म्स को पहले नोट डाउन कर लो।